अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे अरबिक। आज हम अरबिक को बेसिक तरीके से पढ़ेंगे ताकि कुछ ना कुछ आपको समझ में आ सके। मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं अरबिक ग्रामर बताती हूँ तो आपको शायद पल्ले नहीं पड़ती होगी क्योंकि आपने अरबिक ग्रामर नहीं पढ़ी है। तो सफिशियली हम पढ़ेंगे, इनफैक्ट डीपली भी हम पढ़ेंगे, ग्रामर के रूल पढ़ेंगे, अरबिक ग्रामर के रूल हम पढ़ेंगे डीपली भी अच्छे से। लेकिन पहले सफिशियल पढ़ लेते हैं ताकि आपको इंट्रोडक्शन हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे कलमा क्या है और इसमें मौसूला क्या है। तो शुरू करते हैं। कलमे की तारीफ। अगर हम कलमे को कहते हैं आपसे पढ़ने के लिए तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही पढ़ेंगे। पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन कलमे की तारीफ, हर बामायनी लफ्ज को कलमा कहा जाता है। जिस भी लफ्ज के मायने होते हैं उसको कलमा कहते हैं। कलमे की 3 किस्म होती हैं। पहला होता है इस्म यानी नाउन, दूसरा होता है फेल यानी वर्ब, तीसरा होता है हर्फ यानी प्रेपोजिशन। तो इन तीनों अक़साम में से हर एक की मजीद अक़साम भी है। पहला होता है नाउन। नाउन होता है इस्म। इस्म यानी नाउन, इस्म किसी शख्स, चीज या जगह वगैरह के नाम को कहते हैं। इस्म किसी शख्स के, किसी चीज के या किसी जगह वगैरह के नाम को कहा जाता है। सिंपली भाषा में हम ये समझ सकते हैं, किसी भी लफ्ज के शुरू में अलिफ और लाम हो, जैसे कि अल अब्द। अल अब्द माने होता है, अब्द माने होता है बंदा, अल अब्द माने भी बंदा ही होता है। तो अल अब्द लगा दिया तो इसमें इस्म है। इस्म पहचानना आसान है। जहां भी अलिफ लाम लगा हुआ होगा तो हम पहचान सकते हैं कि ये इस्म है। ये दूसरी पहचान ये है जिसकी आखिर में 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश की तन्वीन आती है। हम पहचान सकते हैं कि ये इस्म है। सिंपल भाषा में हम समझते हैं तो किसी चीज, किसी इंसान या किसी जगह के नाम को इस्म कहा जाता है, या किसी भी लफ्ज के आगे अलिफ लाम लगा हुआ होता है तो वो भी इस्म ही होगा। तीसरी पहचान ये है कि 2 ज़ेर, 2 ज़बर और 2 पेश की तन्वीन होगी तो उसमें भी इस्म ही होगा। जैसे आहदुन, हमदुन, मलिकुन, जैसे कि ये अल्फाज, इनमें 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश की तन्वीन आखिर में है, ये पक्का इस्म ही है। बिलाशुबा हम इसको पहचान सकते हैं। किसी जगह के नाम को, किसी इंसान के नाम को या किसी चीज के नाम को कहा जाता है। दूसरा है हमारा इसमें मौसूला। इसमें मौसूला क्या है या किसे कहते हैं? इसमें मौसूला जो भी चीज 2 जुमलों को जोड़ती है उसे इसमें मौसूला कहते हैं या उसे रिलेटिव नाउन कहते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 3 चीजें, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद होता है अकेला, तस्निया होता है 2 लोग और जमा होता है 2 से अधिक या 3 से अधिक, तो उसे जमा कहा जाता है। पहला है मुज़क्कर। तो मुज़क्कर में जो प्रयोग किया जाता है वो अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं उलाइकल लज़ीना इश्तराऊ, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीद ली है। तो अगर हम कहेंगे यही जिन्होंने खरीद ली है तो ये सेंटेंस पूरा नहीं माना जाएगा, ये हमें बेवकूफ़ी लगेगी। तो क्या खरीद ली है? उलाइकल लज़ीना इश्तराऊ, जब हम कहते हैं यही वह लोग हैं जिन्होंने खरीद ली है तो ये सेंटेंस जाकर पूरा हुआ। इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक यही लोग हैं जो काफिर हैं, या बेशक काफिर हैं। तो कौन है काफिर? रिलेटिव नाम जो कि वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और बिना रिलेटिव नाम के वाक्य नहीं बन सकते हैं, सेंटेंस नहीं बन सकते हैं। तो अल्लज़ी का मतलब होता है जो कि एक के लिए प्रयोग किया जाता है, एक मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर यानी मेल के लिए, आदमी के लिए। अल्लज़ानी, अल्लज़ानी वो होता है जो 2 इंसानों के लिए प्रयोग किया जाता है और मुज़क्कर के लिए प्रयोग किया जाता है, मुज़क्कर तस्निया। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना जमा का सिगा है। अल्लज़ीना सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, वह जो सब, यह वह सब जो। कुरान में आप इसको पढ़कर देखें, कुरान को खोलकर देखें। दूसरा है हमारा मुअन्नस। मुअन्नस माने होता है फीमेल, फीमेल यानी औरत, फेमिनाइन। अल्लती 66 बार प्रयोग किया गया है, वह जो एक औरत, ये एक औरत के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्लातानी 8 बार प्रयोग किया गया है, वह जो 2 औरतें।
अल्लाती, अल्लाती 9 बार प्रयोग किया गया है, जो सब औरतों के लिए प्रयोग किया गया है वह जो सब औरतें। ये नाउन्स तकरीबन 1264 बार कुरान में इस्तेमाल किए गए हैं। और जब इंग्लिश में हम डब्ल्यू फैमिली का प्रयोग करते हैं, जैसे कि व्हेन, व्हिच, वो और दैट के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है, यानी वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दैट का प्रयोग किया जाता है की के लिए, विच का प्रयोग किया जाता है की के लिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तो वैसे ही इनका प्रयोग किया जाता है अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती। अल्लाती तो एक परफ्यूम का नाम भी है। अगर आपको पता है अल्लाती एक परफ्यूम का नाम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो कल को हम पढ़ेंगे इसमें इशारा, इशारा जैसे कि ये, वो, वह, जैसे कि हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, वैसे ही इसमें इशारा का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार इसको हम और दोहरा लेते हैं। कलमे की 3 अक़साम होती हैं, 3 तारीफ होती हैं, जैसे कि इस्म, पहला इस्म यानी नाउन, दूसरा फेल यानी वर्ब, तीसरा होता है प्रेपोजिशन यानी हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? इस्म कहते हैं किसी चीज के नाम को, किसी जगह के नाम को या किसी इंसान के नाम को, किसी जगह या इंसान के नाम को। जैसे कि नाउन में नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी इंसान के नाम को, किसी स्थान के नाम को, क्या किसी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे ही अरबिक में इसका प्रयोग किया जाता है किसी चीज के या किसी जगह के या किसी इंसान के नाम को या किसी शख्स के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसकी पहचान एक और है, जब भी अलिफ और लाम शुरू में लिखा होगा किसी लफ्ज़ के शुरू में तो उसे हम इस्म कहते हैं। जैसे अल अब्द, बंदा, अलहम्द, कुल शुक्र, कुल तारीफे। जिस किसी के भी आगे अलिफ लाम लगा हुआ होगा वह इस्म होगा। और आखिरी पहचान इसकी ये है 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश की तनवीन जहाँ आखिर में लगी हुई होगी वह भी 100% नाउन ही होगा। इसमें मौसूला होते हैं रिलेटिव नाउन्स, ये भी नाउन्स ही होते हैं जो कि वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी, अल्लज़ानी और अल्लज़ीना। अल्लज़ी वाहिद के लिए यानी एक के लिए, तस्निया 2 के लिए अल्लज़ानी और जमा 2 से अधिक के लिए या जैसे अल्लज़ीना। और मुअन्नस यानी फेमिनाइन यानी फीमेल के लिए अल्लती, वाहिद के लिए तस्निया अल्लतानी और जमा अल्लाती। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे कि इंग्लिश में विच हो और व्हेन का प्रयोग किया जाता है और दैट का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही अरबिक में इनका प्रयोग किया जाता है अल्लज़ी, अल्लज़ानी और अल्लज़ीना का। होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो, आप इससे कुछ सीखें, कुछ पढ़ने की कोशिश करें, कुरान लेकर उसको समझने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।